जी सर, मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी शाखा के प्रचारक हैं, उससे अधिक इनकी कोई शख्सियत नहीं है, इनका कोई व्यक्तित्व नहीं है। ये नोएडा का टीवी पुरम है जिसने इनको स्टेट्समैन बनाने का पूरा टेंडर लिया हुआ है और जिसके पीछे अडानी और अंबानी का बेशुमार पैसा लगा हुआ है। ये जबरदस्ती के हीरो बने फिर रहे हैं। टैलेंट इनमें है नहीं, विजन इनके पास है नहीं, सोच इनके पास है नहीं, संकल्प इनके पास है नहीं, इच्छा शक्ति इनके पास है नहीं। लेकिन चूंकि इनकी पीआर कंपनी बहुत स्ट्रांग है और मीडिया, अब तो मैं उसको मीडिया भी नहीं बोलता हूं, अब तो मैं उसको डिजिटल स्पोक्स पर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी बोलता हूं। वो जो डिजिटल स्पोक्स पर्सन है उनकी बदौलत और आरएसएस की ताकत की बदौलत ये जो कुछ भी कर पा रहे हैं कर लेते हैं। पीओके लेने के लिए एक संकल्प चाहिए, एक इच्छा शक्ति चाहिए सर। ये चुनावी भाषण तक तो बड़ा अच्छा लगता है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम 6 महीने में पीओके ले लेंगे, लेकिन इसकी व्यवहारिकता उतनी आसान है नहीं। ये किसी के घर पर बुलडोजर चलाने जैसा है नहीं कि एक मुसलमान आदमी चोरी के आरोप में पकड़ा गया और 3 दिन के बाद आपने उसके घर पर बुलडोजर भेज के उसके घर को ध्वस्त करा दिया। ये पीओके में वो नहीं चलेगा। पीओके में चाइना ने $50 मिलियन पैसा लगा रखा है सर। आपको पीओके लेने के लिए सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ना है, चाइना से भी लड़ना होगा। और चाइना के बारे में हमारे सम्मानित विदेश मंत्री जी कह चुके हैं कि चाइना एक बहुत बड़ी जो है अर्थ शक्ति है, हम उनसे नहीं लड़ सकते हैं। ये बड़ी बात है सर। और ये जो अभी हुआ है, अब मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्षों का कहीं जमावड़ा हो और ट्रम्प साहब जो है वहां ये कह दें कि जो है पाकिस्तान के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां हो और भारत के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, और ट्रम्प साहब ये कह दें कि भाई ये लोग लड़ रहे थे बच्चों की तरह, हमने इनको मीडिएट करा करके इनकी जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट थी उसको हमने खत्म कराया। आप सोचिए इनकी क्या इज्जत रह जाएगी। तो और ये वो ट्रम्प साहब कर सकते हैं, ट्रम्प साहब कुछ भी कर सकते हैं। अभी वो देखिए कि एक हफ्ते में जब से 10 तारीख को इन्होंने पहली बार घोषणा की और उसके बाद से लेकर अभी तक वो 3 बार ये बात बोल चुके हैं। खबर है कि कतर पहुंच रहे हैं ट्रम्प साहब और संत शिरोमणि अंबानी साहब भी कतर पहुंचने वाले हैं। वहां उनकी मुलाकात होगी या नहीं होगी पता नहीं, मैं कह नहीं सकता। और ट्रम्प ने इस बात के साफ संकेत दिए हैं कि व्यापार की धमकी देके, ट्रेड की धमकी देके हमने इन दोनों के बीच में युद्ध विराम करवाया। तो धंधा कर कौन रहा है? विदेश मंत्री तो कोई बयान दे नहीं रहे हैं, उनके सचिव देते हैं तो ये पूरी ट्रोल आर्मी उनको ट्रोल कर देती है। विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कुछ कहता है तो वो सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं कि भाई सूत्रों के हवाले से। आप ट्रंप की बात का नाम लेकर खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं कि नहीं ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? आपके अंदर इतनी हिम्मत क्यों नहीं, इतना नैतिक साहस क्यों नहीं है कि आप ये बोल सके अंतरराष्ट्रीय फोरम पर जाके, या कम से कम देश की जनता को अपने संबोधन में आप ये बता देते कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। आपने ये तो किया नहीं और उसके बाद आप निकल गए तिरंगा यात्रा निकालने। और तिरंगा यात्रा में हमारे जो सेना शहीद जो वीर जवान जो हमारे शहीद हुए, न राम बाबू प्रसाद की कोई फोटो है, न शहीद इम्तियाज अली की कोई फोटो है। मोदी जी की फोटो है आर्मी की ड्रेस में, रॉकेट लॉन्चर लिए हुए। पराक्रम सेना का, शौर्य सेना का, हिम्मत सेना की, कारनामा सेना का, मार्केटिंग मोदी की, ब्रांडिंग मोदी की। यही हो रहा है इस देश में। और इंदिरा गांधी छोड़ दीजिए सर, इंदिरा गांधी तो बहुत ऊपर, मतलब इंदिरा गांधी तक पहुंचने की तो कल्पना नहीं कर सकते। ये मनमोहन सिंह तक नहीं पहुंच पाए, जिनको ये मौनी बाबा बोलते थे। अब ये कह क्या रहे हैं कि 26/11 के बाद आपने पाकिस्तान पे हमला क्यों नहीं किया? भाई 26/11 के बाद हमने जिंदा कसाब को पकड़ के दुनिया के सामने टांग करके दिखा दिया। और मनमोहन साहब प्रधानमंत्री थे इस देश के, और उसके साथ साथ वो दुनिया के एक माने हुए अर्थशास्त्री भी थे। आप तो सर रेवेन्यू ऑफिसर रहे हैं, आपको तो पता होगा उस साल 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी और मनमोहन साहब को यह पता था कि युद्ध करने की स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा, जबकि पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आया हुआ है। और आज भी लोग कहते हैं कि
उस भयानक आर्थिक मंदी के दौर से भी मनमोहन सिंह ने भारत को बचा लिया था अपने विजन से, अपनी पॉलिसीज से। तो वो तमाम चीजें वो सोच रहे थे, उन्होंने सोचा होगा, और उन्होंने तो कसाब को पकड़ के दुनिया के सामने दिखा दिया टांग करके कि भाई देखो, इन्होंने सबूत दे दिया। और कूटनीतिक स्तर पर पूरी दुनिया ने ये माना कि हाँ, पाकिस्तान ने जो है वो हमला कराया था। आज दुनिया का एक देश आपके साथ नहीं है। मालदीव्स जैसा छोटा सा देश, भूटान जैसा छोटा सा देश आपको हड़का के चल दे रहा है। आप 56 इंची बने हुए, 56 इंची है कि 56 सेंटीमीटर है, पता नहीं है भाई। हम तो ना 56 इंची वाले ना 56 सेंटीमीटर वाले, लेकिन जितना हमारी छाती है हमको उतने ही पे गर्व है, हम सबको। हम बिला जरूरत की 56 इंची बना के नहीं बैठे हैं, लेकिन आपको तो मीडिया ने 56 इंची बता दिया। और इनके प्रवक्ता जो है अब ये कुतर्क कर रहे हैं बैठ करके। सवाल ये है सर कि इस 3-4 दिनों के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में हमको हासिल क्या हुआ? दुनिया में हमारी थू-थू हो रही है, छीछा लेदर जो हो रही है वो तो हो ही रही है। भारतीय मीडिया ने कम छीछा लेदर नहीं कराई, पाकिस्तान और इस्लामाबाद पर कब्जा करके, कराची का एयरपोर्ट उड़ा करके, फोर्ट उड़ा करके। और रही सही कसर, इन्होंने विदेश सचिव जो है मिस्री साहब, विक्रम मिस्री साहब, उनको ट्रोल करके, उनकी बच्चियों को ट्रोल करके हमारा नाम जो है, सर जो है, गर्व से ऊंचा कर दिया कि भाई हम ऐसे भी लोग हैं। जो देश पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है, पूरे दुनिया का एकमात्र देश जहां है जहां हजारों तरीके की संस्कृति एक साथ रहती है, कंपोजिट कल्चर का इतना बड़ा देश पूरी दुनिया में नहीं है, आपने उस देश के नागरिकों को क्या हाल कर दिया है? बतौर नागरिक हम कहां खड़े हो पाते हैं? आप बताएं कि अगर हम जाकर के किसी विदेश में अभी अभी हम खड़े हो जाएं और हमसे कोई अंग्रेज की औलाद पूछ ले तो भाई तुम तो अपने आके फॉरेन सेक्रेटरी को गाली दे देते हो, भाई फॉरेन सेक्रेटरी को गाली दे देते हो, उनकी बेटियों को तुम गाली दे देते हो। वो बच्ची, वो बेटी जो जिसने अपना पति खो दिया उस इस विभत्स घटना में, जो चश्मदीद है उस घटना की, आप सोचिए, जिसके सामने उसके शौहर को गोलियां मारी गई, क्या मतलब उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो क्या रहा होगा? लेकिन उसने इस देश की संस्कृति को बचाया, उसने प्यार मोहब्बत अमन का पैगाम दिया। इन्होंने उसको ट्रोल कर दिया, उसको रेप की धमकी दे दी, और वो कह रहे हैं कि अब्दुल का कटवा इसको पसंद आ गया। मतलब इस तरह की बातें, मतलब स्तरहीन बातें। सर मैं तो मानता हूं कि ये इंदिरा गांधी, तो क्या इंदिरा गांधी, और सोचिए वो ये इंदिरा गांधी उस दौर की इंदिरा गांधी है जब इस देश को आजाद हुए 3 दशक भी पूरे नहीं हुए थे। 3 दशक भी पूरे नहीं हुए थे। दिखा दिया कि हम कैसे पूरी दुनिया में कूटनीतिक स्तर पर समर्थन भी जुटाया, और अमेरिका को उसकी औकात भी बताई कि तुम 7 बेड़ा भेजो कि 70 बेड़ा भेजो, हमने जो ठान लिया है वो हम करके रहेंगे।